डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच ललित अरोड़ा जी का। थैंक यू ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाता हूं और सर इससे पहले आप कमेंट्स पढ़ें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और सबसे बड़ा शुक्रिया अजय शर्मा। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज ये कुर्सी पे बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ बुलाया गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और मैं भी अजय शर्मा द जोश मशीन का ही पहला कमेंट्स पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा है, ललित सर आप जैसा ऑनेस्ट लीडर मैंने आज तक नहीं देखा। इनामुल हुसैन लाइव लिखते हैं, माई कोच माई मेंटर। जोय रामदास लिखते हैं, आई एम एक्साइटेड बिकॉज माई कोच मिस्टर ललित अरोड़ा इज कमिंग, ही इज ए वंडरफुल MLM कोच, अमेजिंग ट्रेनर। प्रदीप प्रजापति ने लिखा है, प्रदीप प्रजापति टाइगर, गरीबी से करोड़पति बनाने वाले रियल हीरो, लव यू सो मच। बड़ा बिजनेस स्कूल, ग्रेट वैल्यू लर्निंग मिलने वाली है। मंदिर में जाके कसम खाई जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा। बाप रे सर, मेरी बहुत पिटाई हुई 11वीं क्लास में था मैं, बहुत पिटाई हुई मेरी। और बोले तू करेगा क्या, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तू करेगा तो करेगा क्या। मैंने कहा देखो पापा, सब्जी बेच लूंगा, अंडे बेच लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, मैं नौकरी नहीं करने वाला, मुझे घर से निकाल दो। इतनी नफरत क्यों थी नौकरी से सर? क्यों थी सर? मुझे नफरत इसलिए थी क्योंकि मेरे खानदान में सभी नौकरी करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है खानदान वालों से नफरत करता हूं, प्लीज बुरा नहीं मानना। लेकिन मैंने देखा कि मेरे जो खानदान के लोग हैं ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो रिक्शे वाले से 2-2 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं, वो आलू वाले से 5-5 रुपए के लिए बहस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये सब पसंद नहीं था। राइट। मैं चाहता था यार, पता नहीं क्यों चाहता था, मैं भीड़ से अलग दिखना चाहता था बचपन से। एक ही तमन्ना थी कि यार ये रिक्शे वाले से 2 रुपए कम ना कराऊं, मैं मेरे पास इतना पैसा हो, आलू वाले से बहस ना करूं मैं, मेरे पास इतना पैसा हो, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन सर ऊपर वाले का, परम पिता परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद हुआ, 1997 में मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखने को मिला। अच्छा। मेरे अपलाइन मेरे क्लासमेट ही थे, मिस्टर अनिल मल्होत्रा, जिनको मैं गुरु भी बोलता हूँ इस इंडस्ट्री को दिखाने वाले, वही थे मिस्टर अनिल मल्होत्रा। उन्होंने मुझे ये प्लान दिखाया 1997 में, और तब से लेकर आज तक 2021 हो गया है, इसी इंडस्ट्री में जी रहे हैं, इसी इंडस्ट्री में मर रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, इसी में पी रहे हैं। वंडरफुल। बहुत इंटरेस्टिंग है सर आपकी जर्नी एक्चुअली। जी, और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी सर। वंडरफुल सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। पहला प्रश्न है, चूंकि आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच हैं और कोविड के बाद में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ में बदली हैं, उसी से संबंधित मेरा प्रश्न है, कोविड के बाद डायरेक्ट सेलर को अपने तरीके में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए? साहब मैं तो कहता हूं कोविड ने सब कुछ ही बदल दिया। अभी मदान साहब को सुन रहा था मैं, मदान साहब ने यहां तक बता दिया, हाथ धोना सिखाया किसने? कोविड ने हाथ धोना सिखा दिया। तो सर कोविड तो कुछ ना कुछ रीजन है जो आया है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये ऊपर वाला कोई मैसेज देना चाहता है, वो कुछ सिखाना चाहता है, अगर हम सही से पकड़ पाए तो। तो जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया, शायद 22 मार्च था, मैं आसाम की फ्लाइट पकड़ के एक दिन पहले आया था, 22 मार्च को रात को 9 बजे मैं टीवी देख रहा था, मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन। घर वाले खुश हो गए कि अब पापा घर पे रहेंगे, और पापा ने 9:30 बजे शेड्यूल बना लिया था कि कल से सुबह 4 बजे उठूंगा और कल से अपनी जिंदगी के वो काम करूंगा जो आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि सर नेटवर्क मार्केटिंग में महीने में 25 दिन ट्रैवलिंग होती थी। राइट। अगले दिन सुबह उठकर मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। क्या बात है। वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे सर, क्योंकि कल तो आता ही नहीं है ना, आएगा ही नहीं। वहीं पे शेड्यूल बन गया। भागवत गीता नहीं पढ़ी जिंदगी में, वो पढ़नी है सुबह उठ के, 4 बजे उठ के। किताब में जिंदगी में नहीं लिख पाया, वो करना है। मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। मैं इतना ट्रैवलिंग करता हूँ, मुझे 22 साल हो गए, 22.5 साल हो गए थे तब तक, पिछले साल 2020 की बात है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं इस इंडस्ट्री में। मैं क्या था? मैं तो एक दर्जी था। मैं क्या था? मैं तो एक ड्राइवर था। और आज उस ड्राइवर के पास अपनी गाड़ी है, आज उस ड्राइवर के पास अपना बड़ा सा घर है। तो कहां से आया? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आया। और मैं ऐसा आदमी तो नहीं हो सकता ना जो सिर्फ लेता ही रहे, वाह, देना भी तो बनता है सर। तो मैंने ये सोचा कि अब देने की बारी आ गई। और उस समय पर मैंने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना की अपने दिमाग में
क्योंकि कोई भी चीज पहले तो दिमाग में ही कंसीव होती है, True. ऑन पेपर तो बाद में आएगी। और सर मैं यकीन मानिए, आपको शायद ये बात बड़ी लगेगी, पिछले साल मार्च और अभी आज की डेट 28 अगस्त 2021, सर मैं 16 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठा हूं। अच्छा, क्या बात है। वो आदमी जो महीने में 25 दिन कभी फ्लाइट में, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी रिक्शा में, ट्रैवल 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 ट्रैवल, नेटवर्क मार्केटिंग, वो आदमी बैठ गया और वो बैठ के लिख रहा है, वो बैठ के वीडियो बना रहा, जो काम कभी नहीं किए थे। लेकिन सर ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस यात्रा में एक ऐसी चीज बनकर आ गई, क्योंकि मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब हर चीज डिजिटल हो रही है, राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं। बहुत सही। और कोविड ने हमें यह सिखा दिया कि यह बिजनेस घर में बैठ के भी हो सकता है, और सर हो रहा है। तो कुछ डायरेक्ट सेलर हैं सर जो पुराने तरीके से काम कर रहे हैं जी, वो शायद उस प्रकार से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं जी, तो उनके लिए क्या संदेश है? सर लोगों ने स्टीम इंजन को भी अडॉप्ट नहीं किया था, लोगों ने प्रेशर कुकर को भी अडॉप्ट नहीं किया था, गैस पेट में चली जाएगी, लोगों ने सिलेंडर को भी अडॉप्ट नहीं किया था। कर लेंगे वो भी, जब उनको समझ में आएगा। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में, वो सब ये कहते हैं, सर हमारे अपलाइन बोलते हैं ये यूट्यूब से कोई फायदा नहीं होने वाला, आप माल बेचो, अपनी टीम बनाओ, ये फेसबुक से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं यही कहता हूं, वो सही कह रहे हैं अपनी जगह पर, वो हमारे बुजुर्गों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी को भी आज तक समझ में नहीं आता कि यूट्यूब से पैसा आता कहां से। सेम वे वो हमारे बुजुर्ग हो गए, पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, सीख जाएंगे थोड़े समय में, 2-3 साल में, जब उनको दिखाई देगा कि जो लोग डिजिटल हो गए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गए, जो डिजिटल नहीं हुए वो थोड़ा धीरे चल रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे सर टाइम लगता है। दैट्स ग्रेट सर। चूंकि आप चीज़ों को ऊपर से देखते हैं और एज ए ट्रेनर आप बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं, 24 साल का आपका तजुर्बा है सर, हिंदुस्तान में आप डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या देखते हैं? ओ हो सर, मेरे दिल का सवाल पूछ लिया आप सर। मैं सच बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग भारत में शुरू ही नहीं हुई सर। अच्छा सर, शुरू नहीं हुई है अभी तक, तो शुरू नहीं हुई। अगले 5-10 साल में शुरू हो जाए तो शायद हो जाए, अभी तक शुरू नहीं हुई सर। अगर हम दूसरे देशों की टर्नओवर से भारत की टर्नओवर का तुलना करते हैं तो वत्स साहब आप जानते हैं कि हम कहां पर हैं, हमारी आबादी कहां पर है। 140 करोड़ तो कागजों में है, और 10-20 करोड़ तो जब कागज बन रहे होंगे तो वो घूम रहे होंगे, पक्की बात है। राइट। सो मैं तो ये मानता हूं 150-160 करोड़ की आबादी है, तो हमारी टर्नओवर है क्या अभी? सर अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। और मेरे को बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, ललित जी सैचुरेशन, तो मैं बोलता हूं भाई साहब आज से 150-200 साल बाद मेरी अगली पीढ़ियों से पूछना, तब ये सवाल करना कि नेटवर्क मार्केटिंग में सैचुरेशन तो नहीं आ रहा है। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, सैचुरेशन आएगा कहां से? और प्रोडक्ट यूज करना है सर, कंज्यूम करना है, तो उसमें काहे का सैचुरेशन? सर आपने कौन सा अपना धर्म परिवर्तन करना है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए? आप जो खाना खाते हो वही खाना खाओ, लाला जी की दुकान की जगह से हमारे से ले लो, दैट्स इट। तो अभी शुरू नहीं हुआ, ये तो हुई एक बात जी, शुरू भी होगा, यौवन पे भी आएगा और परचम भी लहराएगा, 100% लहराएगा सर। और मैं इस चीज को लेके इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि सर किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश होने में समय लगता है सर, किसी भी चीज को जड़ें जमाने में टाइम लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में समय लगा, 1996-97 से शुरू हुआ, आज हमें 24 साल हो गए, 25 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में। अभी जड़ें जमी है, अभी तक तो गाइडलाइन आई है, रूल तो आए भी नहीं है। मैं तो मानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग उस दिन शुरू होगी जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग के रूल आएंगे। राइट, ट्रू, सही कह रहे हैं। अभी तक तो हम खाली हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। सर नेटवर्क मार्केटिंग असली उस दिन शुरू होगी जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग के रूल आएंगे। तब तक हम लोगों को भी थोड़ी सी अकल आ चुकी होगी, मुझे थोड़ी सी अकल आ चुकी होगी कि ललित तूने इन सालों में क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे अपने आप को करेक्ट करना है। ये सारी चीजें शायद मैं भी सीख चुका हूँगा और जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी सीख चुके होंगे। That's great. तो सर भविष्य इतना ब्राइट है, इतना, लेकिन उन लोगों का ब्राइट है जिनके पास सब्र है, जो सीखने के लिए तैयार हैं और जो हड़बड़ी में नहीं बैठे, हाय मेरा चेक नहीं आया, हाय मेरा चेक नहीं आया, और यार सीख तो ले।
ट्रू। स्कूल में गए हम 20-22 साल हमने पढ़ाई करी, एक बार हेडमास्टर को नहीं पकड़ा। हेडमास्टर साहब मैं रोज स्कूल आ रहा हूं बचपन से, कोई पैसा नहीं मिला। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं 2 महीने बाद मेरा चेक नहीं आ रहा। भाई सीख तो ले यार। भविष्य उन्नत है, लेकिन कंडीशन ये है जो सीखने के लिए तैयार सर हैं, बिना सीखे, पेशेंस रखेंगे उनके लिए है। सर बिना सीखे तो चाय भी नहीं बनती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग कहां से हो जाएगा। सपने हैं करोड़ों के, रोल्स रॉयस भी खरीदनी है, सब कुछ खरीदना है, लेकिन सीखूंगा नहीं तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न मैं और पूछ रहा सर। हूँ, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके साथ में कुछ इश्यूज भी रहते हैं साथ में। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे देश में चूंकि नियम कानून नहीं थे, 2016 में गाइडलाइन आई जी, और उसके बाद में रूलिंग की बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सर बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां आज भी आती हैं, और आज एक नई चीज़ को लोग अपना रहे हैं MLM में, और वो है क्रिप्टो करेंसी। हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं व्यूअर्स की तरफ जी, से। जी, जी। फला कंपनी जो है MLM में है और वो क्रिप्टो सर मेरे पास भी रोज बड़े सवाल आते हैं, आज आपके प्लेटफॉर्म पर शायद मैं इसका जवाब दे पाऊँ। सर सबसे पहली चीज़ देखो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। राइट। किसी एक समूह में, किसी एक लोगों की भीड़ में सभी लोग अच्छे हों ऐसा कभी नहीं हो सकता, और सभी लोग बुरे हों शायद ऐसा भी नहीं हो सकता। ट्रू। क्योंकि भारत में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स नहीं है, तो इस चीज का फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं, बहुत लोग उठा रहे हैं। सर मैं सिर्फ आपका जो सवाल है क्रिप्टो के बारे में, मैं क्रिप्टो के अलावा और कंपनीज की बात करता हूं। भारत में लगभग हर रोज सैकड़ों नई कंपनीज खुलती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, जिनका नाम हमें और आपको पता भी नहीं चलता। राइट। हमें और आपको तो तब पता चलता है जब उनकी टर्नओवर 100-200 करोड़ हो जाती है। 100-200 करोड़ होने के बाद अगर वो कंपनी कामयाब हो जाती है तो हमें पता चलता है, या वो कंपनी भाग जाती है तो हमें पता चलता है। नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही है। तो सर मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहा जाए, तो इसका एक बड़ी अच्छी परिभाषा है मेरी नजर में। सैकड़ों परिभाषाएं हो सकती हैं। जो कंपनी आपको वैल्यू फॉर मनी दे रही है, जो कंपनी आपको ऑन द स्पॉट प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही है, और वो प्रोडक्ट और सर्विसेज वैल्यू फॉर मनी है, राइट, वो है असली नेटवर्क मार्केटिंग। और जो आपको वादा कर रही है कि तुम भैया ये ले लो, ये मेरा चश्मा है और ये पता नहीं किस किस ने लगाया था, महात्मा गांधी जी ने लगाया था, ये लो व्हाट्सअप आपको दे देता हूं, इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपया, और साथ में 2 मेंबर और बनाओ 1.5 लाख के, गांधी जी का चश्मा उनको भी देंगे, आपको लाख रुपए का चेक मिल जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट और सर्विसेज साथ में होने चाहिए। कोई वादा नहीं होना चाहिए कि यहां सड़कें बन जाएंगी, ना, ऑन द स्पॉट मैंने अभी पैसा दिया, क्या मुझे अभी कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और क्रिप्टो पे आ रहा हूं सर। हाँ जी, हाँ जी। पहली चीज तो क्रिप्टो करेंसी सर देखिए है क्या, यही समझ में नहीं आया। हमने तो करेंसी देखी थी जो नोट आप और हम लेते और देते थे, फिर हमने ये डिजिटल करेंसी देख ली, आप मुझे पेटीएम कर देते थे, मैं आपको कर देता था। अब ये एक ऐसी करेंसी आ गई जो आज तक किसी ने देखी नहीं है, जिसको कि फॉरेन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज ने शायद वैलिडेट कर दिया है, भारत ने इसको वैलिडेट नहीं किया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जितनी भी इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मैक्सिमम क्रिप्टो के जरिए हो रही हैं। राइट। ये सुनने में आया कि ढेरों क्रिप्टो करेंसीज खुल गई, और वो ये बोलते हैं कि तू मेंबर बना, तू मेंबर बना, और वो बोलते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग है। और वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो 200-400-500 करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं साइड पे, रातों रात पोर्टल बंद होता है। उसका होता क्या है, क्रिप्टो करेंसी का भारत में कौन सा ऑफिस है सर, बता सकते हैं व्हाट्सएप आप कहीं को देखा हो? वो ऑफिस तो छोड़ो सर, ये नहीं मालूम चलता बहुत बार तो, जैसे हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं जो सबसे पुरानी करेंसी है, तो उसका फाउंडर कौन है ये नहीं मालूम सर। मालूम हो ही नहीं सकता। जिस चीज का कोई ऑफिस नहीं, जिसको कोई हम टच नहीं कर सकते, जिसको वैलिडेट करने के लिए सरकार की कोई एजेंसी नहीं है। आज नेटवर्क मार्केटिंग को वैलिडेट करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर इसको डाला है, राइट सर, जिसके यहां से गाइडलाइन आई है। आज इंश्योरेंस को वैलिडेट करने के लिए IRDA है। हर एक किसी न किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई सरकारी एजेंसी है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है जिसको लेकर कोई सरकारी एजेंसी अभी तक तो नहीं बनी है। अब जो चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, मैं उसका बिजनेस कैसे कर लूंगा सर? राइट, ट्रू। सो इट इज टिल डेट, जब तक भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दे देती,
तब तक ये पूरे तरीके से इलीगल है मेरी नजर। नहीं, अगर हम लोग ये मानते हैं सर, जी। मान्यता मिल गई जी मान्यता मिलने के बावजूद जी। ये तो करेंसी है, तो ये एमएलएम का प्रोडक्ट कैसे बन सकती है? सर देखिए, करेंसी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फिर ये मनी सर्कुलेशन बन जाएगा। हाँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जी। है उनमें तो एक नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट डाली लिस्ट आ हुई चुकी है, है, और उस yes। लिस्ट में ये है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, किसी प्रकार से इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। जी। तो मैं अगर ये मान लूं कि भाई कल को क्रिप्टो को इंडिया में मान्यता मिल जाती जी। है, तो उसके बावजूद भी एमएलएम मॉडल में इसको शामिल करना क्या आप सही मानते हैं? सर मैं सबसे बड़ी बात वही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज। व्हाट इज योर प्रोडक्ट? मेरा प्रोडक्ट पैसा कैसे हो सकता है? मैं आपको पैसा दे रहा हूं और आप मुझे पैसा दे रहे हैं। इट विल बी अ मनी सर्कुलेशन। पैसा घुमाया जा रहा है, टोपियां घुमाई जा रही हैं, बेटा मेंबर बनाई जा, तेरा चेक लाखों का आएगा, फेसबुक पे डालेंगे और भी फंसेंगे। यही तो हो रहा है सर। तो ये संदेश है उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं इस लालच में आ रहे हैं या इस अट्रैक्शन में हैं, जी 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 कि भाई हमें बहुत कुछ मिल जाएगा जी। लेकिन लालच की तो प्रवृत्ति है ना ललित जी। सर प्रवृत्ति तो हम सबकी है। देखिए, हर आदमी रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, रातों रात। हर आदमी तो शायद मैंने गलत बोल दिया, मैक्सिमम लोग, है ना, मेहनत करने वाले कम हैं, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जब प्लान दिखाया जाता है, ये देख 2 4 6 8 और ये क्रिप्टो घूमा और ये डिजिटल करेंसी घूमी और ये तेरा 10 करोड़, ये तेरा 20 करोड़, ये देख बंदे ने कार खरीदी, ये देख ये देख ये देख, वो बंदा कहता है वाह, वो तो मुंह बंद नहीं कर पाता। उसके पास पैसे हो तो हो, नहीं हो तो जेवर बेचेगा, मकान बेचेगा, जमीनें बेचेगा, लगा देगा क्रिप्टो पे, लगा देगा कुछ ऐसी कंपनियों में जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और उसके बाद फेसबुक पर लिखेगा क्या? मैं बर्बाद हो गया। किस वजह से? नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। ओ मेरे भाई, पहचान तो लो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत डिटेल में जानकारी जी दे दी। सर। और हमारा मकसद यही रहता है सर कि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं लोगों के दूर हों और लोग सही और गलत डायरेक्ट सेलिंग में फर्क पैदा कर पाएं। जी सर, यहां पर 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, प्लीज प्लीज, क्योंकि इस टॉपिक पर मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं, क्योंकि लोग फंस रहे हैं। राइट सर। और फंस वो लोग रहे हैं जो सीधे साधे लोग हैं, वो लोग ज्यादा फंस रहे हैं। Right. यहां पर फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब आप आलू खरीदने जाते हो ना, 2-3 दुकानों से पूछ लेते हो भाई रेट क्या है, सब्जी के रेट पूछ लेते हो, लेकिन जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको मिलती है ना, आप 2-3 कंपनियां ट्राई नहीं करते, आप रिसर्च नहीं करते, आप एक ही आदमी की बात को मान लेते हैं, हाँ इसने बोला 1 करोड़ आएगा तो आएगा। भाई साहब, 1 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले भी रिसर्च कर लेना, रिसर्च कर लेना। गूगल आपकी जेब में है, यूट्यूब आपकी जेब में है। किस तरह की कंपनियां भारत में लीगल है और किस तरह की कंपनियां लीगल नहीं है, कृपया करके मेरा निवेदन है, क्योंकि हम लोगों की आधी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग में बीत चुकी है और अगली आधी बीतेगी। तो ऐसे में मैं अपने परिवार को बदनाम होते हुए नहीं देख सकता। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपने लालच में आकर मेरे पैसा इतना गुना हो जाएगा, आप गलत कंपनियों में ना फंसे सर, प्लीज। दैट्स ग्रेट, सुपर सर, थैंक यू सो मच, ललित सर।